Hello, this is Lalji sir. Once again, I welcome to all my YouTube followers from the bottom of my heart. क्लासेस आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का चैप्टर 4 सेकेंड इंग्लिश का जिसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के नाम से जानते हैं, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर में है आपका, तो उसके सभी संभव वीवीआई एमसीक्यू और शॉर्ट्स और वेरियस शॉर्ट्स के साथ साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी उत्तर मैं विद्यार्थी के अपने भाषा में समझाने जा रहा हूँ, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो या जेक बोर्ड हो या किसी भी प्रकार का बोर्ड्स हो, तो वो 100% उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तथा अगर न्यू हो आप तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी लाभ उठाने का एक मौका दे सकें। क्लासेस मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 अंग्रेजी सब्जेक्ट का सभी लेसन्स का वीडियो बिल्कुल सटीक आंसर के साथ आपको उत्तर मिलेगा, इसलिए ताकि आप जो ना 100% मार्क्स को उठा सको। तो समय बर्बाद किए बगैर मैं चलता हूँ पहला क्वेश्चन के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो क्लासेस यहाँ पहला क्वेश्चन का है, जो आंसर लिखा हुआ है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ योर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। मतलब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के लेखक कौन है। तो आंसर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका 4 नंबर विक्टर कैनिन होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी जो थे वो कितने ईयर्स के थे। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्लासेस वो होगा सेकेंड नंबर 50 ईयर्स के थे, जैसे कि क्लासेस में आपको क्लास में पढ़ाया गया था, जैसे मैंने बताया था। तो नेक्स्ट अगला जो है ना, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो तीसरा नंबर का रहा है कि व्हाट डिड एवरी वन थिंक अबाउट द हॉरेस डेनबी। मतलब हॉरेस डेनबी प्रत्येक आदमी के विषय में क्या सोचते हैं, प्रत्येक लोग उसके विषय में क्या सोचते हैं, हॉरेस डेनबी के विषय में क्या सोचते हैं, है ना। वो प्रत्येक व्यक्ति जो थे वो बहुत अच्छा व्यक्ति के नाम से सोचते थे। जैसे पहला ऑप्शन आपका ए नंबर और गुड ये तो सोचते ही थे, ऑनेस्ट भी सोचते थे। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्लासेस वो आपका 3 नंबर, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत होगा आपका ये ऑनेस्ट और गुड दोनों सोचते थे। रीजन क्योंकि वो सभी लोग तो उनको एक लॉक मेकर के नाम से जानते थे, इसलिए उसको, है ना, क्योंकि उसका जो सेक्रेट जो था, जो साल में एक बार चोरी करता था एक बढ़िया सा गैरेज को। हालांकि ये चीज़ से तो लोग अवगत नहीं थे, सब कुछ जानते थे कि नहीं बहुत अच्छा ताले का बिजनेस चल रहा है, अच्छा से ताले बना रहे हैं, और उसका साथ साथ अपना जो रखे हुए थे सर्वेंट्स लोग वो भी बहुत अच्छे हैं। तो एक अच्छे रिस्पेक्टेबल पर्सन के नाम से जाने जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्लासेस अगला क्वेश्चन है हॉरेस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ। मतलब कह सकते हैं हॉरेस डेनबी जो ना किसके शौकीन थे, क्या चीज़ का शौकीन थे हॉरेस डेनबी। तो डेफिनेटली क्लासेस का राइट ऑप्शन जो होगा आंसर किसके शौकीन थे, जैसा कि आप लोगों को क्लास में बताया था कि ये ज़्यादातर जो है ना वो बुक पढ़ने का ज़्यादा शौकीन थे। मीन्स 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन जो होने जा रहा है आपका रीडिंग द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। मतलब खर्चीली किताबों को पढ़ना, ज़्यादा महंगी या कॉस्टली किताब को पढ़ना इनका बहुत ज़्यादा क्या था ना, वो शौकीन थे। क्यों? क्योंकि इसकी आदत तब से पड़ा था जब वो एक जेल में लाइब्रेरियन के पद पे थे, वहीं से उनका वो आदत पड़ा था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्लासेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्हाई डिड हॉरिस रॉब अ सेफ एवरी ईयर। मतलब साल में ही एक बार क्यों रोबरी करता था। तो इसका राइट आंसर होगा क्लासेस वो 2 नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, टू बाय अ रेयर एंड इस वैल्यूएबल बुक्स, ताकि वो महंगी किताब को जो ना खरीद सके। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट कह रहा है हॉरेस डेनबी डिड द जॉब। हॉरेस डेनबी जो थे वो जॉब को करते थे। तो कौन सा जॉब को करते थे? मैकिंग लॉक्स, पहले की भी चर्चा किए, है ना। ये कौन सी का काम करते थे? मैकिंग लॉक्स, ताला बनाने का काम करते थे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लासेस यहाँ पे हाउ वाज हॉरेस इन हिज द बिजनेस ऑफ लॉक मेकिंग। मतलब अपना लॉक मेकिंग के क्षेत्र में वो कैसा था, किस प्रकार से कैसा वो बिजनेस वो चला रहे थे। तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस था उसका, बहुत अच्छा सक्सेसफुल था, सफल भी था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लासेस की द हॉरेस डेनबी वाज सफरिंग फ्रॉम। हॉरेस डेनबी जो थे वो किस चीज़ से पीड़ित थे। तो डेफिनेटली क्लास में कहानी में क्लासेस मैंने कहानी में बताया है ना, कि ये जो है ना हाई फीवर से ज़्यादा
क्या थे, ये है ना पीड़ित रहते थे, क्योंकि ठंडी का मौसम था जिस कारण से वो ना बुखार और सर्दी का और छींक आना बार बार, इससे कोल्ड्स का एक इन्फेक्शन होता है जिस कारण से उसको, है ना, उसी से वो लंबे समय से सफरिंग थे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्लासेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू, किस प्रकार का एलर्जिक था, किस कारण से, तभी भी चर्चा किया कुछ देर पहले, है ना। किसका एलर्जिक था उनको, स्मेल ऑफ द फ्लावर्स, मतलब कह सकते हैं फूलों का सुगंध से। जब है फीवर था तो डेफिनेटली उसको क्या था ना कि फूलों का सुगंध से ज़्यादा उसको एलर्जी होता था। एलर्जी कारण से क्या था ना, उसको छींक बार बार आने लगती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है। तो क्लासेस यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, है ना, हाउ मेनी टाइम्स डिड हॉरिस टेनबी मेक अ थिफ मेक अ थिफ्ट इन अ ईयर, मतलब कह रहा है ना कि एक साल में कितनी बार वो चोरी करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा क्लासेस को ओनली वंस टाइम को चोरी करते थे, कारण कि वो जो है ना 11 मंथ तक क्या करते थे, सिर्फ निरीक्षण करते थे कि कहाँ पे कौन सा ऐसा जो गैरेज होगा, तो कौन सा ऐसा जो होगा गैरेज, गैरेज मतलब यहाँ क्लासेस तिजोरी मीनिंग होता है। तो बड़ा सा तिजोरी को देखता था और 12 मंथ जिसको कहते हैं 12वें महीने में वो है ना उसको चोरी करता था, ताकि उसको दोबारा 11 महीने फिर दोबारा अगला साल चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट डज द हॉरेस्ट डू इन द जेल, अपना जेल में क्या करते थे वो। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, और क्लासेस कहानी में भी इसे मैंने समझाया है इसको लाइन बाय लाइन। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि वेयर डिड हॉरेस डिसाइड टू मेक द ट्रिप एट दिस टाइम, मतलब कहानी में जो है ना कहाँ पे टारगेट किया हुआ था कि इसको चोरी करना है। तो वो क्लासेस वो सोटोवर ग्रेंज था, जैसा कि आप पढ़े हैं कहानी में पढ़ाया गया है। तो इसका राइट आंसर जो क्लासेस 2 नंबर होगा, सोटोवर ग्रेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला है। अगला है क्वेश्चन क्लासेस क्लासेस यहाँ पे है ना कि व्हाट डिड ही स्टडी अबाउट द हाउस, वो घरों के बारे में क्या निरीक्षण करते थे। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन होगा क्लासेस कि वो सारी चीज़ों को निरीक्षण करते थे। 4 नंबर राइट सही होगा, क्योंकि रूम एंड द गार्डन वो भी निरीक्षण करते किया हुआ था, है ना, कि कहाँ से कैसे जाना है। ठीक है, कहाँ से रूम गार्डन क्यों जाएंगे तो रूम में प्रवेश कर सकते हैं, उसके रास्ते को भी निरीक्षण करते थे, और इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ कैसे है ना उस चीज़ को भी निरीक्षण करते थे, किए थे कहानी में। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, हाउ डिड ए केम टू न्यू अबाउट द सेफ, मतलब उस सेफ के बारे में, तिजोरी के बारे में जो था वो कैसे प्राप्त जानकारी किए। तो क्लासेस का राइट ऑप्शन होगा मैगजीन आर्टिकल के माध्यम से इसका राइट ऑप्शन जो होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना, हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द सेफ, मतलब उस तिजोरी के बारे में कैसे जाने, या मैगजीन आर्टिकल के माध्यम से जाने थे, क्योंकि उसमें सारा मैगजीन आर्टिकल में क्या था लिखा हुआ था कि घर में कैसा क्या है किस प्रकार से, क्योंकि वो मैप ही उसको मिला था अंदर जाने के बाद, जब हॉरस टेन उस घर में प्रवेश करता है ना, तो वहाँ पे मैगजीन आर्टिकल मिलता है हाउस का, जिसके माध्यम से पूरा है ना वो तिजोरी तक पहुँचाता है, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है उस नक्शे के माध्यम से। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वेयर वाज सेफ, मतलब तिजोरी कहाँ पे था। तो तिजोरी कहाँ पे था, जैसा कि आंसर में देख पा रहे हैं 4 नंबर यहाँ पे होगा आपका, ये राइट ऑप्शन होगा। तिजोरी कहाँ पे था, ड्राइंग रूम में था, जैसा कि वो मैप के माध्यम से पहचान लिया था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्लासेस। अगला क्वेश्चन जो है ना कह रहा है कि वेयर वाज द सेफ हिडन इन द रूम, मतलब कहाँ पे छिपा हुआ था तिजोरी, समझे ना, छिपा रूम के कहाँ पे किस भाग में छिपाया हुआ था तिजोरी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बिहाइंड द चीफ ऑफ द पेंटिंग, ये जो था वो किसके पीछे था, बिहाइंड द चीफ ऑफ द पेंटिंग, मतलब पेंटिंग किया हुआ जहाँ था क्षेत्र, उस के पेंटिंग के पीछे में तिजोरी रखा हुआ था, जो कि उन्होंने मैप के माध्यम से देखा था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वेयर वर द हाउस कीज केप्ट, मतलब घर का चाबी जो था कहाँ पे रखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा क्लासेस इसका हैंग ऑन या हुक, जो एक हुक के माध्यम, हुक में क्या था ना उसको लटकाया गया था, उस चीज़ को उन्होंने देखा था निरीक्षण करते वक्त। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, है ना कि वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द सोटोवर ग्रेंज, कह रहा है कि वेयर डिड द फैमिली
इशारा देख रहे हैं, वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रेंज को, जो वहाँ पे रहते थे उस ग्रेंज पे, तो फैमिली जो रहते थे वो कहाँ गए थे उसका सारा रहने के लिए, तो देखने के लिए, मूवी जो देखने के लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा क्लासेस, वो क्या होगा, लंदन गए थे, है ना, वहीं पे मूवी को देखने के लिए लंदन टाउन गया था, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कहानी में। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वेयर हैड सर्वेंट एट द सॉटोवर ग्रेंज गोन आफ्टर द आफ्टरनून। कह रहा है वेयर हैड द सर्वेंट एट सॉटोवर ग्रेंज गोन दैट आफ्टरनून, मतलब उस आफ्टरनून के टाइम में वहाँ का नौकर जो थे वो कहाँ गए थे। तो वो लोग कहाँ पे गए थे, वो लोग सिनेमा देखने के लिए गए थे, उसका सर्वेंट नौकर लोग जो थे। तो उसका क्या राइट आंसर होगा, 4 नंबर दिया है ऑप्शन में, है ना, कि टू द सिनेमा, सिनेमा गया हुआ था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, है ना, कि व्हेन होरेस वाज बिजी डूइंग हिज वर्क ऑफ द थिफ्ट एंड व्हाट थिंग प्रूव्ड अ हिंड्रेंस इन हिज वर्क। तो क्लासेस क्वेश्चन का आंसर हिंदी होगा कि जब होरेस टेनबी जो था ना अपने काम में बिजी थे, तो उसको जो है ना व्हाट थिंग्स प्रूव्ड हियर हिंड्रेंस इन हिज वर्क, तो उसको कौन सा काम ने, है ना, काम, उसको काम में किसने बाधा डाला, तो किसने उसको बाधा डाला था, तो फॉलोवर ने उसको बाधा डाला था इसका, जैसे कि आप 2 नंबर पे देख पा रहे हो, ये राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि फॉलोवर के कारण से उसको एलर्जिक हुआ, और होने के कारण से उसको क्या हो ना, स्नीजिंग आया था, मतलब छींक जब बार बार आने लगा था, जो है ना उसको, जिस कारण से वो होता है ना, लोग वहाँ का जो ना, जो लेडी थीप होती है वो जान जाती है कि यहाँ भी कोई दूसरा चोर आया हुआ है। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, कि शेरी वाज द नेम ऑफ, मतलब वो जो शेरी जो था उसका घर में, है ना, वो कौन था, किस नाम से था। तो उसका जो राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो है क्लासेस वो 2 नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, डॉग एट द सोटोवर ग्रेंज, मतलब वो सोटोवर ग्रेंज जो घर का नाम था, उस घर में सोटोवर ग्रेंज के मकान में जो थे, वो क्या था ना, शेरी एक कुत्ता के रूप में था, जिसका नाम वहाँ पे क्या रहता है ना, शेरी रहता है उस कुत्ता का नाम। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ टॉकिंग टू हॉरेस, मतलब हॉरेस यहाँ पे बात कौन कर रहा है। तो अभी भी कुछ देर पहले जैसा कि आपको बताया कि जो लेडी थी पहले इंटर की थी उसके रूम में, है ना, उस सॉफ्टवेयर ग्रेज में, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा ना, 4 नंबर डी, या लेडी उससे टॉक करती है, जब वो स्नीचिंग करता है तो आ जाते हैं नीचे, और नीचे आकर के उसे जो ना रंगे हाथ चौड़ी पकड़ते पकड़े जाते हैं, जो कि, है ना, वो लेडी क्या है ना, स्वयं का वहाँ का एक मिस्ट्रेस होने के बहाना करती है कि मैं यहाँ का मालकिन हूँ, इस रूम का, इस कमरे का। और वो भी एक क्या रहती है ना, एक लेडी रहती थी, लेडी थीप रहती है, जो कि वो पहले आकर के इंटर की हुई थी चोरी करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्लास क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, हाउ डिड हॉरेस थिंक दैट शी वाज द ऑनर्स वाइफ, की वो ऑनर्स की एक मालकिन की हुई ना वाइफ है, ये कैसे जाने चोर ने। तो इन कारणों से, जैसे कि इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा, ऑल ऑफ दिस, इन सभी कारणों से, कि सी वॉज कॉन्फिडेंट, दिखने में बिल्कुल आत्मविश्वासी दिख रही थी। साथ ही साथ सेकेंड नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है, सी वॉज क्या है ना, कि सी न्यू द पैलेस वेल, उस जगह के बारे में अच्छे से जानती थी, है ना। और क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, टू लाइट द लाइटर, सॉरी ये नहीं, नेक्स्ट 3 नंबर है, सैरी रब्ड हर अगेंस्ट हर, मतलब सैरी जो कुत्ता था ना, वो क्या कर रहा था ना, उसको क्या कर रहा था, रब्ड कर रहा था, मतलब उसको उसके उसके साथ में आकर के उसे क्या करता, रब रगड़ रहा था अपने पैर को, हाथे को उसके साथ में, उसके बॉडी से। तो डेफिनेटली इन सभी चीज़ों से वो समझ आता है ना चोर, कि हरीश डनबी, कि यही जो है ना वो ऑनर्स की वाइफ होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लासेस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप, वाई डिड द हॉरेस टेक ऑफ हिज द ग्लव्स, क्यों अपने, है ना, ग्लव्स को जो हाथ में पहन के आए थे चोरी करने के लिए, है ना, वो क्यों उतार लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्लासेस वो होगा। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन का हिंदी जो है ना, वाई डिड द हॉरेस टेक हिज ग्लव, वो अपना ग्लव्स को कैसे उतारे। तो इसका राइट आंसर होगा क्लासेस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, है ना, इसका ऑप्शन होगा टू लाइट द लेटर, मतलब लेटर से जो है ना सिगरेट को जलाने के लिए जब वो निकाले,
क्योंकि जब उस लेडी ने क्या की ना, ड्रॉवर से जब सिगरेट निकाली तो मुस्कुराते हुए, तो ना ये भी अपना लाइटर निकाल कर, ग्लव्स निकाल के अपने से लाइटर निकाल के उसको सिगरेट को जलाए थे। तो उसी समय ग्लव्स को जो उतारे थे वो फिर वो कभी है ना नहीं पहने। तो नेक्स्ट यही जो, और ये भी यही जो उतारे थे ना, यही सबसे बड़ी गलती थी उनकी, है ना, जिस कारण से वो दोबारा पकड़े भी जाते हैं चोरी के जुर्म में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लासेस, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट है कि वाई डिड द ओमेन वांट हिम टू ब्रेक द लॉक ऑफ द सेफ। मतलब अब कह रहे हैं ना कि वाई डिड द ओमेन वांट टू ब्रेक द लॉक ऑफ द सेफ, उस सेफ तिजोरी का जो लॉक वो क्यों तोड़ना चाहते थे। तो ऑप्शन तो वही था, उसको तो लूटना था क्योंकि वो भी लेडी थिप थी, लेकिन यहाँ पे ऑनर के रूप में अपने आप को बिहेव कर रही है ना, लीड कर रही है। तो यहाँ पे बहाना बनाती, वो क्या बहाना बनाती है ना कि हमें जो है ना कि मैं अपना इसका जो ना कि इसका नंबर जो ना इसको भूल गया हूँ लॉक का, कि इसका नंबर क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन जो क्लास 2 नंबर होगा कि सी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स, मतलब उसका लॉक का जो नंबर्स होता है ना, जिसके माध्यम से लॉक होता है तिजोरी, वो भूल चुकी है। तो इसीलिए उसको जो है ना वो तोड़ने के लिए कहती है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द यंग लेडी थ्रेटन टू डू। मतलब वो यंग लेडी जो थी वो क्या चीज़ को लेकर के धमकाती है उसे, है ना, कि मैं क्या इन्फॉर्म कर दूँगी। तो क्लासेस का राइट ऑप्शन जो टू इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करने की धमकी दे करके उसको है ना थ्रेटन करती, डराती है उसको, हॉरेस्ट एनबी को। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ना कि व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। मतलब प्रत्यक्ष के रूप में, एविडेंस मतलब कहता है प्रूफ या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के रूप में क्या था वहाँ पे, किस चीज़ का प्रत्यक्ष था वहाँ पे जिसकी चोरी इसने किया हुआ था, है ना, हॉस्टन भी ने। तो इसका राइट ऑप्शन जो क्लास होगा हिज फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि उन्हें है ना सिगरेट जलाने के लिए फिंगरप्रिंट्स क्या बोलते हैं उसको, ग्लव्स को उतार दिए थे, ठीक है। तो हिज फिंगरप्रिंट्स, उसका हाथों का प्रिंट्स जो था ना वहाँ पे छापा जो ना वो था, तो प्रत्यक्ष के रूप में वो था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्लासेस क्या है कि हाउ डज ही जस्टिफाई हिज एक्ट, है ना, कैसे प्रूफ होता है इसकी जांच पड़ताल, किस एक्ट के माध्यम से। तो इसको ऑप्शन इसका जो होगा क्लासेस वो राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे सही हैं। बाय सेइंग हिज स्टेल्स फॉर ये द गुड रीजंस, ये कह करके चोरी कर रहे थे कि ये अपना अच्छे कारण से मैं चोरी करता हूँ। हॉरेस्ट भी अपना जो ना क्या कर रहे हैं ना उसको ऑनेस्टी का प्रति ये क्या है ना उसको दे रहा था लेडी को। तो बाय, और क्या कह रहे थे, और कह रहे थे बाय सेइंग ही स्टेल्स ओनली फॉर दोज हु ऑलरेडी हैव द प्लेंटी, है ना, सिर्फ उसी लोग को चोरी करते हैं जो पहले से क्या है ना जो बहुत अच्छे घराने से होते हैं, उसे चोरी करते हैं। बाय सेइंग हिज द नॉट द हार्मिंग द सोसाइटी, है ना, और ये कहते हैं ना कि इससे समाज की कोई प्रकार का बुराई नहीं होती है, दुख नहीं पहुंचेगा। तो ये सारी चाहे ना इससे जस्टिफाई करने के लिए, अपने ऑनेस्टी को जस्टिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या करते हैं ना, कहते हैं वो। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है, कह रहा हु फाइनली रॉब्ड द ज्वेल्स। मतलब ज्वेल्स को किसने अंततः जो है ना चोरी की है। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा ना कि हॉरेस्ट डेन में, हालांकि उसको चोरी लिए निकाले, लेकिन निकाल कर किसको दे दिए थे, उसको दे दिए थे द ओमेन को, क्योंकि वो उसको लैंडलॉर्ड सोच करके दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा क्लासेस थर्ड नंबर का ऑप्शन द ओमेन। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड मॉर्निंग। मतलब तीसरे मॉर्निंग सुबह में क्या हुआ था। तो तीसरे सुबह में क्या हुआ था ना, है ना, जब लेडी लोन वहाँ का रियल लैंड लॉर्ड लेडी जो थी वो जब आती है तो क्या होता है ना, वो इसको अरेस्टेड करवा देते हैं, है ना, एंड ही गॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। पुलिस आकर के हॉरेस्ट डेनबी को क्या करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं जेल। चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्लासेस यहाँ पे अब जो है ना वो क्या कह रहा है कि डिड एनीवन बिलीव हिज स्टोरी, क्या उसके इस कहानी पर कोई भी व्यक्ति बिलीव करेगा। कौन सी कहानी पर, ये जब हॉरेस्ट डेनबी को पकड़ के पुलिस ले जाते हैं ना, तो वो अपना कहानी बताते हैं ना कि मुझे यहाँ का लैंड लेडी ने क्या किया था, है ना, इसे निकालने पर मजबूर किया था, और मैं खुद निकाल करके उसको, है ना, निकाल करके तिजोरी तोड़ने के बहाने मुझे लेके गया था, और मैं तोड़ करके उसको निकाल के खुद वहाँ की लैंड लेडी को दिया हुआ है। जब वो कहानी बनाते हैं तो है ना वो लेडी उसको बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो 60 ईयर्स ओल्ड थी लेडी, जो वहाँ पे मेन रियल लैंड लेडी जो होती है वो। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ना पुलिस उसको बिलीव नहीं करते हैं, डायरेक्ट टू नंबर होगा आंसर होगा, है ना, कि हॉरेस्ट डेनबी की कहानी के ऊपर जो है ना वो पुलिस बिलीव नहीं करती, क्योंकि उसका है ना फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे साथ प्रूफ क्या बोलते हैं उसको,
प्रेविडेंस के रूप में मिलता है। तो नेक्स्ट अगले देखते हैं क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्लासेस। तो कह रहा है कि व्हाट मेक्स द हॉरेस एंग्री, हॉरेस डेनवी को किस कारण से जब गुस्सा आता है बराबर। तो डेफिनेटली इसका भी राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर का ही होगा, टॉकिंग अबाउट द ऑनर अमंग द थीव्स, है ना, कि चोरों के विषय में कोई अगर सम्मान की बात कहे, है ना, तो हमेशा उसको अब गुस्सा आता है। तो क्लासेस अब जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में जो है ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लासेस कह रहा है क्वेश्चन को व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, मतलब कहता है कि हॉरेस डेनबी क्या इकट्ठा करना पसंद करता है। तो इसका आंसर जो होगा, है ना, वो जैसे कि आपको दिखाया गया यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे आप। हाँ, ही लाइक टू कलेक्ट द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, वो खर्चीली किताबों को, है ना, कीमती किताबें जो होते हैं उससे इकट्ठा करना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, वो प्रत्येक साल जो है ना चोरी क्यों करता था, हर साल को चोरी क्यों करता है। तो इसलिए चोरी करता है कि he steals to buy the rare and expensive books that he loved to read and collect. He robbed only one safe to steal the enough money and last him for the 12th month। ठीक है, कह रहा है कि he stole by the rare and expensive, ये ज़्यादा कीमती किताबों की और दुर्लभ किताबों को इसलिए खरीदने के लिए ना स्टॉल करता था, मतलब चोरी करता था किताबों खरीदने के लिए, ताकि मैं महंगा किताब को क्या करूं, खरीद सकूं। दैट ही लव टू रेयर एंड कलेक्ट, ताकि वो क्या कर सके, है ना, उसको पढ़ सके और उसको इकट्ठा कर सके, ताकि और साथ ही साथ क्या ना ही रोब्ड ओनली वन सेफ, सिर्फ एक ही तिजोरी को चोरी करते थे। एवरी इनफ क्या बोलते हैं ना, सेफ स्टिल इनफ मनी, ताकि एक ही इसलिए चोरी करते थे एक ही तिजोरी को, क्योंकि उसी से इतना पैसा वो अपने आप ले लेते थे, निकाल लेते थे, ताकि उसको फिर दोबारा 12 महीने तक चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस के। तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु इज स्पीकिंग द हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी से कौन बात कर रहा है। तो क्लासेस का आंसर जो होगा, द लेडी थीप, जो चोरनी जो थी जिसको लेडी थीप के नाम से जानते हैं ना, इज स्पीकिंग टू हिम, वही उससे बात कर रही है वो। क्या चीज़ के बारे में, वन हु द पोज्ड हर सेल्फ, जो अपने आप को पोज की हुई है ना, द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, की घर के मैं क्या हूँ ना, मालकिन हूँ, उसका पोज दे के कर रही है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस के। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट टू द स्टोरी, है ना, इन द स्टोरी, मतलब इस कहानी में रियल अपराधी, वास्तविक अपराधी कौन है। कल्प्रिट मतलब क्या होता है, अपराधी, तो कौन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द रियल कल्प्रिट, अपराधी जो है इन द स्टोरी वॉज द यंग लेडी, वो युवा लेडी थी जो थीप के रूप में थी, जो पोस्ट करते अपने आप को मिस्ट्रेस होने की। एंड सी हॉप्ड विद द बोटी, है ना, जो कि हमेशा जो ना अपना लूट का माल के साथ भागी थी, है ना, और कैप्चर की थी। वेयर एज द हॉरेस डेनबी प्रूव्ड टू बी द कल्प्रिट, हालांकि और हॉरेस डेनबी ने क्या कि अपने आप को साबित किए करने कि मैं रियल कल्प्रिट नहीं हूँ, बट एज ही हैड द लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट, क्योंकि, है ना, जैसे ही उन्होंने क्या था ना अपने फिंगरप्रिंट्स को वहाँ पे प्रूफ के रूप में छोड़ दिया था, एविडेंस के रूप में, जिस कारण से क्या था ना वो पकड़े जाते हैं। तो, है ना, ऑन द सेफ एंड ओपनिंग द विदाउट द वेयरिंग द ग्लव्स, क्योंकि उन्हीं के कारण से बिना ग्लव्स खोले उन्होंने क्या किए थे, तिजोरी को अनलॉक किए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्लासेस यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है ना, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द हॉरेस डेनबी। क्लासेस ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट के रूप में है क्वेश्चन ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में अधिकतर बार आने वाला क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में 5 मार्क्स के रूप में आते हैं। इसलिए इसे आप बढ़िया से गहराई से बढ़िया से समझें, है ना, कि हॉरेस डेनबी का चरित्र चित्रण क्या है, कैसे है, उसी के बारे में उसका ब्रीफ स्केच है। तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फुट फ्री विदाउट फिट, ये तो आपको पहले ही बता चुके कि वहाँ से लिया गया है, इसको आप लिखें। क्लासेस अब इन अकॉर्डेंस ऑफ दिस क्वेश्चंस
poet has tried his best level to understand make us understand about the real character of Horace Denby। मतलब इसने इस क्वेश्चन के माध्यम से होरेस डेनबी ना अपना चरित्र चित्रण के बारे में कहने का प्रयास किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, होरेस डेनबी वाज अ गुड एंड द रिस्पेक्टेबल सिटीजन, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल सिटीजन था वो। एंड ही वाज द 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल के थे। एंड अनमैरिड, और बिना शादीशुदा थे, कुंवारे थे। एंड ही वाज द लुक्ड आफ्टर हाउस द कीपर, और उसको घर घर की देखभाल करने के लिए ना क्या रखे हुए थे, हाउस कीपर को रखे थे, सर्वेंट्स को रखे थे। ठीक है, ही हैड 2 हेल्पर्स असिस्ट हिम, और उन्होंने क्या कि उस चीज़ को देख रेख करने के लिए उन्होंने 2 ठो हेल्पर्स को भी रखे हुए थे, है ना, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। बट ही वॉज नॉट द कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से वो ईमानदार नहीं थे। तो नेक्स्ट अगला, साथ ही साथ ही क्या करते थे ना, ही स्ट्रेड बट ही वॉज द कम्प्लीटली नॉट ऑनेस्ट, है ना, वो अच्छे पूरे ईमानदार नहीं थे। ही लव्ड टू बाई द रेयर एंड लाट एंड एक्सपेंसिव बुक्स, मतलब वो जो है ना बहुत रेयर कीमती कॉस्टली किताब को पढ़ने की आदत था उनको। ही राइज टू द ऑनेस्ट मनी, जिस कारण से वो पैसा को जो है ना कहाँ से लाता था, टू बाई दोज बुक्स, किताबों को, उन किताबों को खरीदने के लिए, बाय द ब्रेकिंग द सेफ, तिजोरी को तोड़ करके लाते थे, है ना, एवरी ईयर। दिस मनी लास्टेड होल द ईयर्स, कह रहा है ये पैसा जो होता था बिल्कुल पर साल के अंतिम महीने तक है ना रखते थे। और इन दिस वे ही इज़ द लार्जेस्ट टारगेट वॉज टू द सेफ टू सुट ओवर ग्रेंस, मतलब सबसे हमेशा नए साल का जो होता था क्या कि टारगेट जो होता था कि अगला ग्रेंज किसको कौन सा सेफ कर में लूटना है, ठीक है, वही उसका टारगेट रहता था। सो ही प्लान्ड मेड अ प्लान बिफोर 2 वीक्स, इसलिए 2 सप्ताह पहले से वो क्या करते थे, प्लान बनाते थे। बट ही हैड टू बी द बैक लॉक इन दिस टाइम, लेकिन कहानी में जो बता रहा है ना, बहुत बुरा बैड लक मानो उसको वो था, जिस कारण से क्या ना हिज फॉर 2 रीजन्स, 2 कारण था क्या कि हिज हाई फीवर होने के कारण से क्या था ना, वो उसको छींक आती थी। एंड ही अरेस्टेड द यंग लेडी डाउन स्टेयर, ताकि जो है ना वो अंग लेडी आप नीचे क्या ना वो क्या होता है उसकी बातों में आके अट्रैक्ट हो जाते हैं। ही अट्रैक्टेड अंग लेडी, उसके अट्रैक्शन में आ जाते हैं, संपर्क में, है ना, उससे अट्रैक्ट होकर के क्या होते हैं ना, सी प्रेटेंडेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, जो कि मालकिन होने का खुद क्या करती है, वो पोज देती है। पोज देकर क्या करती है, सी ट्रिग्ड हॉरेस डेनबी सबमिटिंग हर द वेल हर वेल्थ विल, है ना, जो अपनी इच्छा में क्या करती है उसको फंसाती है, और फंसा करके क्या करता है ना कि सेफ को ब्रेकिंग करवाती है, और करवा करके क्या होता है उसके सारे संपत्ति को फिर से क्या करती है ना उस सोटेवर ग्रेंज का वो ले लेती है, समझे, विदाउट द वियरिंग द ग्लव्स, बिना ग्लव्स पहने हुए वो क्या करवाती है, तोड़वाती है। एंड टुक द ज्वेल्स, और सभी ज्वेल्स को ले लेती है, ऑल ज्वेल्स। आफ्टर 3rd डे, और तीसरा दिन क्या होता है, हॉरेस वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ना, पुलिस के द्वारा, है ना, बाय पुलिस, एंड फॉर द ज्वेल्स रोबरी, किस लिए उसको ज्वेल्स की रोबरी के जुल्म में, एट सटोवर ग्रेंज में, है ना, बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स वर द ऑल ओवर द रूम के सारे तरह जगहों पर उसका फिंगरप्रिंट्स रहता है। इन दिस वे हॉरेस नाउ द असिस्टेंट्स लाइब्रेरी इन द प्रिजन, अब अपने जेल में जो है ना फिर लाइब्रेरियन के जगह पे फिर वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में। तो आई होप गाइस you may have understood this chapter, and wait for the next video. Manuel, Jai Hind.